কয়লা কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ালো মোদী সরকারের, মারাত্মক অভিযোগ আনলো কংগ্রেস। কিছু শিল্পপতির সুবিধার জন্য নিয়ম পরিবর্তন করে কেন্দ্র কয়লা নিলাম করছে। ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মোদীর বিরুদ্ধে এবার তোপ দেগেছে কংগ্রেস। कि कोयला सबसे ज्यादा काला होता है, लेकिन मोदी सरकार की जो कोयले के कारोबारियों पर जो मेहरबानियां हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोयले से काला भी कुछ होता है। ক্যাগ রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস বলছে, সরকার কয়লা নিলামের আগে নির্দিষ্ট শিল্পপতিদের সুবিধার্থে আগের বেশ কিছু নিয়মগুলিকে সংশোধন করেছে, যার ফলে রাজস্বের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি হয়েছে। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उस नीति को रद्द करने के बाद जो प्रक्रिया बनाई, वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सकें। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यू रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। লোকসভা ভোটের আগেই মোদী সরকারকে নিশানা কংগ্রেসের। এবার সরকারি কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল কংগ্রেস। ক্যাগ রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে সরকার কিছু নির্দিষ্ট শিল্পপতিদের সুবিধার্থে নিয়ম পরিবর্তন করে কয়লা নিলাম করেছে, যার ফলে রাজস্বের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पर बोली लगी और वो चले गए। उसमें क्या हुआ नुकसान? उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था, जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा है। सीएजी की रिपोर्ट्स एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय होना चाहिए, क्योंकि अब वो रिपोर्ट सिर्फ संग्रहालय में ही रहती हैं, संसद में नहीं आती और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। একটি সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বিজেপি নেতা তথা বর্তমান মন্ত্রী আর.কে সিং এবং রাজীব চন্দ্রশেখরের চিঠির কথা উল্লেখ করে বলেন, 2015 সালে সরকারকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করেন বিজেপির দুই সাংসদ তথা বর্তমানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর.কে সিং এবং বর্তমান ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। বিষয়টি জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও, কিন্তু তাদের আপত্তি রাজ্যের মধ্যেই আনেননি মোদী সরকার। आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के 2 सांसद, एक श्री आर.के सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है, एंड यूजर का जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले होंगे। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मार्क की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए। কয়লা নিলাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দুই বিজেপি নেতার চিঠির বিষয়ে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী কেন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি সে বিষয়েও সরব হয়েছে কংগ্রেস। রমেশের কটাক্ষ, এ হলো মোদীর চাঁদা দাও কয়লা নাও রীতি। एक जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें कोयला दूंगा। 2 तरीके से होता है। तुम चुप रहो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा। यह हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के देख रेख में, उन्हीं के द्वारा। কয়লা নিলাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজেপির দুই নেতার চিঠির বিষয়ে সরকার ও প্রধানমন্ত্রী কেন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সেই প্রশ্নও তুলেছে বিরোধী দল।
मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके ही नेता घोर भ्रष्टाचार, धांधली, कार्टेलाइजेशन जिसको क्या कहते हैं, शायद गुटबाजी के आरोपों को जब आपके सामने वो लाए पत्र के माध्यम से, तो आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? और इन दोनों सांसदों से जो आप आज मंत्री हैं, इनसे भी यह जानना चाहते हैं कि आप मंत्री बन गए तो उसके बाद चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं अब फिर से इस मुद्दे को आपने उठाया? बार बार क्यों नहीं उठाया? संविधान की शपथ तो आपने भी ली थी, मंत्री बने चुप हो गए। और जो कानून, जो संशोधन 2015 में कोयले की खदान की नीलामी के लिए जो लाया गया था, उसमें फिर परिवर्तन क्यों किया? अगर वो सही था तो परिवर्तन क्यों किया? और नियमों में फेरबदल करके एमडीओ वाला जो आप क्लॉज लाए, वो किसको उपकृत करने के लिए लाए? কংগ্রেস আরও প্রশ্ন তুলেছে, বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে ইডি সিবিআইকে হাতিয়ার করছে মোদি সরকার। সেখানে এত বড় কেলেঙ্কারির ঘটনায় মোদি সরকার কি ইডিকে এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেবেন? जो घपले हैं, जो सीएजी में सामने आते भी हैं तो दब जाते हैं, वो घपले दबाए नहीं जा सकते, छिपाए नहीं जा सकते। आने वाले कुछ महीने और आने वाले कुछ साल इस पूरे गैंग के लिए, ये गैंग चल रहा है, अच्छे नहीं होने वाले। हम आपको बस इतना बता सकते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे उपयोग करना है ये हम जानते हैं। दुरुपयोग भले ना भी कर सके। सरकार में आने दीजिए, फिर दिखा। কয়লা নিলামের সম্পূর্ণ কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। দলের নেতা পবন খেরা বলেন, মোদি সরকার 2015 সালে 41 বিলিয়ন টনেরও বেশি কয়লা সহ 200টিরও বেশি কয়লা খনি নিলামের জন্য একটি নতুন নীতি নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে দলের মধ্যে থেকে নীতির বিরুদ্ধে ভিন্ন মত সামনে আসে। তবে 2016 সালে ক্যাগ কয়লা নিলাম কতটা সন্দেহজনক ছিল তার প্রমাণ দিয়ে সংসদে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।